नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर बिमला सिंह कामटे के 3 स्तरीय नियम बताने जा रही हूँ। अगस्त कामटे समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में कामटे के 3 स्तरों का नियम महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पॉजिटिव फिलॉसफी 1828 में 24 वर्ष की आयु में 3 स्तरों के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के तहत उन्होंने बताया कि मानव का बौद्धिक विकास अर्थात मानसिक विकास ये स्तरों से होकर गुजरता है। 3 स्तरों के नियम के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए अगस्त कामटे ने लिखा है कि हमारी प्रत्येक अवधारणाएं हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक दशाओं से होकर गुजरती है। पहला आध्यात्मिक अथवा काल्पनिक, दूसरा तात्विक तथा गुणात्मक, तीसरा सैद्धांतिक तथा सकारात्मक। इस प्रकार अगस्त कामटे ने मानव मस्तिष्क और सामाजिक संगठन के विकास को 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 3 स्तरों का नियम मानव के सामाजिक चिंतन की अथवा सोच विचार की 3 अवस्थाएं हैं। पहला धार्मिक अवस्था, इसे मानव चिंतन की प्रारंभिक अवस्था माना गया है। यह मानव चिंतन की वह अवस्था है जिसमें मानव की बुद्धि का बहुत ही कम विकास होता है। इस स्तर पर जो भी घटित होता है जैसे बाढ़, वर्षा, सर्दी, गर्मी, भूकंप, तूफान, दिन रात का होना, कोई बीमारी, स्नेह, प्रेम का होना आदि, इसका कारण मानव देवी शक्ति या अलौकिक तत्वों को मानता है। कामटे ने लिखा है, धार्मिक अवस्था सृष्टि की अनिवार्य प्रकृति की समस्त घटनाओं के आदि और अंतिम कारणों संक्षेप में संपूर्ण ज्ञान की खोज करने में मानव मस्तिष्क यह मान लेता है कि समस्त घटना चक्र अलौकिक प्राणियों की तत्कालिक क्रियाओं का परिणाम होता है। हम कह सकते हैं कि धार्मिक अवस्था में मानव प्रत्येक घटना के पीछे किसी अलौकिक या दैवीय शक्ति के होने की बात सोचता है। कामटे ने धार्मिक अवस्था की 3 उप अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रेतवाद प्रक्रिया में जब मानव का मस्तिष्क कुछ और विकसित होने लगता है तो उसने अपने आप को प्रेतों से घिरा हुआ पाया और वह धार्मिक शक्तियों से घबराकर इससे छुटकारा पाने का उपाय ढूंढने लगा। इस अवस्था में मानव का चिंतन संदेह एवं भय के परिपूर्ण होने लगता है। इसमें वह देवताओं की पूजा श्रद्धावश नहीं अपितु भयवश करता है। तीसरा एकेश्वरवाद, धार्मिक अवस्था के विकास की तीसरी और अंतिम इस अवस्था को कामटे एकेश्वरवाद का नाम देते हैं। इस अवस्था में मानव चिंतन, मानव के विचार केंद्रित होने लगते हैं। इस अवस्था में मानव संपूर्ण सृष्टि का निर्माता एवं संहारक एक ही ईश्वर को मानने लगता है। तात्विक अवस्था, इसे सामाजिक विकास की भावनात्मक या अमूर्त अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यह धार्मिक एवं प्रत्यक्षवाद के मध्य की अवस्था होती है। हमें इस प्रथम अवस्था का संशोधन
भी कह सकते हैं। इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क विकसित हो जाता है, साथ ही इसमें तर्क शक्ति का भी विकास होने लगता है। इस स्तर में इसके मन में अनेक सवाल उठने लगते हैं, जैसे ईश्वर कैसा दिखता है, वह कहाँ है, क्यों है। यह शंकाएं इसके विचारों में उठने लगती है। इस स्तर पर मानव रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास से दूर हटने लगता है। कॉम्टे के अनुसार मस्तिष्क यह मान लेता है कि अलौकिक शक्तियां की अपेक्षा अमूर्त शक्तियां, यथार्थ सत्ता सभी जीवों में अंतर्निहित और समस्त घटना चक्र को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। तीसरा, प्रत्यक्षात्मक अवस्था या वैज्ञानिक अवस्था। काम्टे ने चिंतन की तीसरी और अंतिम इस अवस्था में प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक अवस्था का नाम दिया है। हम जिस वस्तु को जो जिस रूप में है उसी रूप में देखते हैं, उसे वैज्ञानिक चिंतन कहा जाता है। इस अवस्था में वैज्ञानिक के नाम में सिर्फ उन्हीं तथ्यों को स्वीकार किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं। इस स्तर पर मानव का मस्तिष्क पूर्णतया विकसित हो जाता है। इस अवस्था में मनुष्य भौतिक घटनाओं को बुद्धि की सहायता से सोचने का प्रयास करता है। काम्टे के अनुसार अंतिम प्रत्यक्षात्मक अवस्था में मानव का मस्तिष्क निरपेक्ष धारणाओं, विश्व की उत्पत्ति एवं लक्ष्य तथा घटनाओं के कारणों की व्यर्थ खोज का त्याग कर देता है तथा उनके नियमों अर्थात अनुक्रम तथा समरूपता के स्थिर संबंधों के अध्ययन में लग जाते हैं। धन्यवाद।